नमस्ते, गुड मॉर्निंग। पेन पेपर ले लें प्लीज सब लोग। पेन पेपर नहीं है तो मोबाइल पे लिख लें। वन स्ट्रॉन्ग थॉट, कोई भी एक ऐसा विचार, कोई भी ऐसा ड्रीम, कोई भी ऐसे डिजायर जो आप नियरेस्ट टाइम में पूरा करना चाहते हैं। छोटे से छोटा भी हो सकता है, उससे घबराने की जरूरत नहीं है। एक स्मॉल थॉट, एक ऐसा विचार जो आप फुलफिल करना चाहते हैं। कुछ भी हो सकता है, आपकी हेल्थ से रिलेटेड, आपकी वेल्थ से रिलेटेड, रिलेशनशिप से रिलेटेड, या कोई और भी छोटा काम हो सकता है। बिकॉज Yes, उसके thank विजुअल्स इतने स्ट्रांग बन जाएंगे, मतलब पर्सन टू पर्सन वेरी करेगा, 3 4 5 6 दिन में बहुत स्ट्रांग विजुअल्स बन जाते हैं। तो कल जो लोग नहीं थे, एक बार वापस से रिपीट कर दें। पेन पेपर ले लीजिए या मोबाइल फोन में लिख लीजिए कोई भी एक ऐसी विश या डिजायर जो आप नियरेस्ट टाइम में पूरा करना चाहते हैं। शायद आपको डिश बनाना ही चाहते हैं, मतलब बहुत छोटी सी डिजायर हो सकती है, या आपकी हेल्थ है, आपका आइडियल वेट हो सकता है, आपके पैरामीटर्स हो सकते हैं, चाहे वो बीपी से रिलेटेड है या डायबिटीज से रिलेटेड है या हार्ट से रिलेटेड है या कुछ और। ठीक है, अगर हेल्थ वाले इश्यूज हैं तो उस इश्यू का नाम तो बिल्कुल भी नहीं लिखना है। ठीक है, आई एम हेल्दी, आई एम फीलिंग एनर्जेटिक, आई एम डूइंग जिम, मैं योगा कर रहा हूँ, मैं ऐसा मतलब एंटी उसका उसका नाम नहीं लेना है। उस इश्यू के साथ जो काम आप नहीं कर सकते हैं, जैसे उसको अपने लिखना है। थॉट में लिखनी कितनी लाइन से, 3 to 4 लाइन, बस इससे ज्यादा नहीं। पेन पेपर लीजिए, मोबाइल लीजिए, 3 से 4 लाइनें कोई भी नियरेस्ट टाइम में जो आप विश करना चाहते हैं। ठीक है, सेल्स सेल्स का काम है, सेल्स से रिलेटेड है, नंबर लिख सकते हैं, कोई टाइम फ्रेम में देके नंबर लिख सकते हैं, या किसी को डिश बनाना है, मोटे से पतला होना, कोई भी काम हो सकता है। लेकिन उसको वर्ड्स में लिखिए, अपने शब्दों में पिरोइए। कोई चैलेंज या इशू है तो उसका नाम नहीं लिखना है, उसके विपरीत, उसके एकदम अपोजिट कोई भी बात हम लिखेंगे। सब लोग लिख रहे हैं ना? सब लोगों की कंफर्मेशन होगी तो ही आगे बढ़ेंगे। पेन पेपर Yes, please. लेके, I'm या right. फिर हमने मोबाइल पे लिखना है कोई भी एक चीज, कोई एक ऐसा थॉट जिसको आप कोई भी विश को फुलफिल करना चाहते हैं, कोई आपका स्मॉल टारगेट है उसको करना चाहते हैं, उसको हम लिख लेंगे। और पॉजिटिव लाइंस में लिखना है, 3 4 लाइनें, बहुत छोटी हैं तो 5 से जब, बस 3 4 लाइनें काफी हैं, सफिशिएंट है। ठीक है, जिन लोगों ने लिख लिया है, 3 4 लाइन लिख लिया है, उसका उसकी पॉजिटिव फ्रेमिंग करिए। पॉजिटिव फ्रेमिंग का मतलब खुली आंखों से करिए आप, उसके विजुअल्स को यहाँ पर फील करने की कोशिश करें आप। लेट इट बी किसी का वेट का इश्यू है, मान लीजिए। ठीक है, तो उन्होंने, उनका आइडियल वेट हो सकता है, किसी का हेल्थ का कोई भी इशू है, तो अपने आप को ना, अगर आपने लिखा है या नहीं भी लिखा है, तो अपने आप को डे टू डे एक्टिविटी, जो द पीपल हु आर वेरी मच हेल्दी, वो क्या क्या एक्टिविटी कर सकते हैं, जिम जा सकते हैं, सीढ़ियाँ चढ़ सकते हैं, दौड़ भाग के काम कर सकते हैं। आपका डे डे टू डे का जो काम है वो आप अच्छे से फुलनेस एनर्जी के साथ कर रहे हैं, वो इमेजेस को आप जनरेट करिए। हेल्थ का कोई भी चैलेंज है, अपनी बॉडी को मूवमेंट में देखें आप। मूवमेंट का मतलब है हाई, पीक 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 ऑफ एनर्जी पे देखें कि आप घर का काम भी कर रहे हैं, आप चाहे घर का कोई भी काम हो सकता है, खाना बनाने से लेकर कोई भी छोटा छोटा काम, पढ़ना लिखना कुछ भी, वो आप हाई एनर्जी के साथ कर रहे हैं। ठीक है, आप अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने फैमिली मेंबर के साथ बातचीत कर रहे हैं तो आपकी एनर्जी हाई लेवल पर है, ये इमेजेस क्रिएट करें। ठीक है, आप भाग भाग कर सारा काम कर रहे हैं, आपको मतलब चाहे ड्राइव करके जाना है, कहीं पे मार्केट जाके कुछ सामान लेके आना है, या कोई भी है, अपनी बॉडी को मूवमेंट में फील करें। जितना ज्यादा आपकी बॉडी मूवमेंट में फील होगी, वो आपका कोई भी हेल्थ चैलेंज है उसके अंदर वो कवर अप होना शुरू हो जाएगा। किसी का शॉर्ट टर्म गोल है, कुछ भी गोल है कि मेरे को यहाँ पर एडमिशन लेना है या वहां जाना है, ऐसा करना है, तो आप उसको देख लें कि आपका स्कूल कॉलेज में आप पढ़ाने लग गए हैं या पढ़ने लग गए हैं, या कुछ भी हो सकता है। ठीक है, किसी को कोचिंग करनी है, स्टूडेंट पढ़ाने हैं, या कि मेरे पास 5 बच्चे आ रहे हैं, कल को 10 बच्चे चाहिए, 12 चाहिए, ये भी शॉर्ट टर्म गोल हो सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले लिखना है, फिर उससे रिलेटेड इमेज को खुली आंखों से बनाने की कोशिश करें। अगर ऐसा हो गया है तो, अगर नहीं लगाना, मैं समझाने के लिए बोल रहा हूं, आपने बिलीव करना है कि ऐसा हो गया है, प्रेजेंट टेंस में इसको फील करना है, प्रेजेंट टेंस में, और उसकी इमेजेस को यहाँ पर एकदम आंखों के आगे फील करें। चाहे आपको कोई प्रमोशन चाहिए, आपका कोई नेक्स्ट लेवल है, आप कोई भी काम में है, किसी प्रोफेशन में नेक्स्ट लेवल है, उसको इमेजिनेशन में डाल दीजिए। देखिए, हेल्थ का कुछ भी रखा है तो आपकी दिनचर्या डाल दीजिए, हेल्दी हेल्दी आप डाइट ले रहे हैं या कुछ भी, मतलब बॉडी को मूवमेंट में देखें। डाइट वाइट चाहे आप बना पाए इतनी पिक्चर तो बहुत बढ़िया है,
लेकिन अपनी बॉडी को मूवमेंट में देखें। आपने प्रमोशन लेना है, प्रमोशन का मतलब होता है कि नेक्स्ट लेवल, सीनियर मैनेजर या वट जो भी आपका नेक्स्ट लेवल है, आप उसको देखें, उसके सैलरी पैकेज को दिमाग में, आपकी मोबाइल पे सैलरी हिट होती है तो किस तरह से आती है, मतलब जितने विजुअल्स क्रिएट कर सकते हैं करें। बीपी, डायबिटीज, डायबिटीज का इशू है तो आपका एक एक्स अमाउंट ऑफ मेडिसिन दिन में एक बार, दो बार, तीन बार चल रहा होगा, ठीक है। आप अपने आप को हेल्दी एकदम डाइट पे देखें और अपनी बॉडी को मूवमेंट देखें। डायबिटीज में हमारी बॉडी लेथार्जिक हो जाती है, काम करने का मन नहीं करता है, या हम क्या बोलते हैं कि उतनी उतनी एनर्जी के साथ कोई भी जॉब नहीं कर पाते हैं। तो अपनी बॉडी को मूवमेंट में देखें। आई होप कि सबने लिख लिया होगा ऐसा। तो टेक्निक इज, एक बार कल जो टेक्निक डिस्कस हुई फिर से थोड़ा सा एलेबरेट करके बताता हूँ मैं। हमने क्या करना है, अपनी स्पाइन को सीधा कर लेना है। अगर कोई मूवमेंट में खड़े हैं तो वो ना करें इसको, वो नहीं हो पाएगा। ठीक है, आप बैठ जाएं स्थान पर और अपनी स्पाइन को, रीढ़ की हड्डी को सीधा करना है। अगर नहीं भी हो पा रही तो भी कोई इशू नहीं है, बट एटलीस्ट एक स्पेस पे बिना हिले डुले बैठ जाए, मतलब ऐसा बैठ जाए कि बार बार पोस्चर चेंज करने की जरूरत ना पड़े। ठीक है, सो ये तो हो गया आपका फिजिकल अपीयरेंस कैसा होना चाहिए। नेक्स्ट इज, आपने इनहेल करना है। इन्हें बस श्वास अंदर लेना है, नॉस्ट्रिल से लेना है। जितनी देर होल्ड कर सकते हैं इजीली, ठीक है। जिसको हार्ट का इशू है या बीपी का इशू, वो ज्यादा स्ट्रेच ना करें। बाकी के लोग स्ट्रेच कर सकते हैं 5 सेकंड, 10 सेकंड के लिए। जितनी देर आपने होल्ड करना है, जैसे ही आपका इनहेल पूरा हुआ या इनहेल स्टार्ट हुआ, उसी मूवमेंट में आपने जो भी थॉट लिखा है और उसकी जो इमेजेस बनाई हैं, हो सकता है कुछ नई इमेजेस भी बने, उसको आप यहाँ पर बिल्कुल माथे के सामने, आंखों के सामने, सेंटर ऑफ द फोरहेड, वहां पर एनर्जी फील करें। और ये पिक्चर्स आपको यहाँ फील होनी चाहिए। जैसे जैसे मैं अभी आपको बोलूं कि कल का दिन आपका कैसा गया, या आपका लास्ट कोई ऐसा दिन, कोई पार्टी अटेंड करी हो, कैसा गया, तो आप आंखें खुली आंखों से भी एक्सप्लेन करना शुरू कर देते हैं। मान लीजिए कल आपने कोई सीरीज देखी या रिसेंटली कोई अपने अच्छी मूवी देखी कोई भी, और आप अपने फ्रेंड्स के साथ बैठे हैं, तो आप उस पिक्चर को डिस्क्राइब कर देते हो 2-5 मिनट में। किसी के ज्यादा बोलने का मन होता है तो 10 मिनट में डिस्क्राइब कर देता है। ठीक है, हमारा ब्रेन कैपेबल है पिक्चर्स को रिटेन करने के लिए, जो हमने देखी हुई है, जो भी अपन ने इवेंट को जिया है, चाहे वो चाहे फिजिकल मूवमेंट में था, मतलब आपने कोई पार्टी अटेंड करी थी या कोई आपने मूवी देखी थी, क्योंकि पिक्चर्स तो वहीं पर है ना। मेरे ब्रेन में इतनी पावर है कि उसको जब मैं चाहूंगा एक्सेस करके यहाँ पे ले आएगा। सो ये जो हम काम कर रहे हैं, न्यू पिक्चर्स जनरेट कर रहे हैं, न्यू विजुअल्स जनरेट कर रहे हैं। न्यू विजुअल्स का मतलब है जो आपने अपने पेपर पे लिखा या मोबाइल पे लिखा है वो, और उसकी मेमोरीज, सॉरी उसकी विजुअल्स को आप यहाँ पे लेके आएंगे। सो फर्स्ट प्रोसेस, प्रोसेस फर्स्ट, स्मूथली, कोई ये ना जर्क के साथ आपने इनहेल नहीं करना, आराम से होल्ड। होल्ड कब तक करना है, जब तक आपको थोड़ी सी अनइजीनेस ना हो जाए। बीपी और सॉरी आपका, जिनको हार्ट का इशू, वो ज्यादा खींचे ना, बाकी लोग खींच सकते हैं, 10 सेकंड तक जा सकते हैं। तो जैसे ही मैंने इनहेल स्टार्ट किया, मेरी आंखों के सामने वो इमेजेस, वो विजुअल्स मैं चलाना शुरू करूंगा। हो सकता है उससे रिलेटेड इमेजेस और बननी शुरू हो जाए। ऐसा भी हो सकता है कि कोई और थॉट कहीं से निकल के आ जाए। सो नो नीड टू वरी। आप प्रेशराइज करेंगे उसी थॉट को जो आपने लिखा है और जिसके विजुअल्स बनाए हैं, उसी सीरीज में कोई और विजुअल्स बन रहे हैं तो उनको लेट इट बी, बनने दे। आपका फोकस सारा का सारा विजुअल्स पे होगा जब आपने होल्ड कर रखा है ब्रीथ को। और उसके बाद जब आपकी कैपेसिटी कंप्लीट हो जाएगी, नहीं मेरे से मतलब आपका फोकस वहीं पर है, ऑटोमेटिकली आप एक्सेल कर देंगे। एक्सेल करते वक्त अगर ध्यान रह जाए तो ये रखिए कि थोड़ा सा टाइम लेके करना है। इट मस्ट बी अ, ऐसे नहीं सांस को ड्रॉप करना, थोड़ा सा स्मूथली, थोड़ा टाइम देके एक्सेल करना है, एकदम से उसको बाहर नहीं निकालना। सो प्रोसेस क्लियर है। एक बार फिर से इनहेल करना है, और जो पिक्चर्स अभी हमने बनाई है उनको यहाँ पर क्रिएट करना है, वापस से देखना है। और जितनी देर हम सांस को होल्ड कर पाए, श्वास को होल्ड कर पाए, उसके बाद हमने एक्सेल कर देना। क्लियर है सब लोगों को? और एक और लास्ट पॉइंट रह गया, जब भी आपने ये प्रोसेस करना है, आपका मन कर रहा है तो आंखें खुली रखें, आपका मन कर रहा है आंखें बंद रखनी है तो बंद रखें, आपका मन कर रहा है कि आधी आंखें खुली रखनी है, आधी बंद रखनी है, जैसे मर्जी रख लें आप। ठीक है,
बेस्ट टेक्निक ये रहती है कि आप अपने नोज की टिप को फॉलो करें, तो उस केस में आपकी आधी आंखें बंद होगी और आधी खुली होंगी। ठीक है, और अगर करते करते आपकी आंखें मतलब एक दो तीन प्रैक्टिस के बाद, मतलब दो तीन सांस लेने के बाद अगर बंद करने का मन हो तो बंद कर लें। आई होप कि फंडामेंटल सबको क्लियर है। ठीक है, तो सब लोग बैठ जाएं और सबने करना है, एक्टिविटी कर रही है तो स्टार्ट। स्पाइन सीधी कर लें, एटलीस्ट एक ही जगह पे एक ही पोस्चर में बैठ जाएं। ठीक है, स्टार्ट। इनहेल करेंगे और फिर करेंगे, मैं शायद कुछ ना भी बोलूं या बोलूं भी, लेकिन आपको वो एक्टिविटी करनी है। ठीक है, लेट अस स्टार्ट। इनहेल, होल्ड। अभी आपकी आंखों के आगे, बिल्कुल यहाँ पर माथे के बीच में से, यहाँ पे इस जगह पर आपको अपनी वो वाली विजुअल्स जो अभी आपने डिसाइड किया था फ्यू मिनट्स बैक, आप स्क्रॉल कर रहे हैं उनको। आपका श्वास रुका हुआ है, मीन्स आपने होल्ड कर रखा है। होल्डिंग पोजीशन में आपकी ब्रीथ है और आप उन इमेजेस को ट्रेवल करा रहे हैं, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, क्रिएट कर रहे हैं। कोशिश करें उनके अंदर रंग भरने की, मतलब उन विजुअल्स में कलर फील करें। अगर कुछ लोगों का कुछ ऐसा ड्रीम या मिशन है, उसके अंदर अगर कुछ साउंड का अगर मतलब है तो साउंड को फील करें। देन आफ्टर एक्सेल कर दें। हम 15 बार करेंगे कम से कम, मुझे पता है वापस से नहीं करोगे जब तक प्रैक्टिस नहीं कराएंगे। तो हर एक की साइकिल शायद अलग होगी, मैं बोलता चला जाऊंगा हल्का हल्का। इनहेल, होल्ड। धीरे धीरे ऐसा होगा कि वो इमेजेस आपको कंटिन्यूस रहेंगी, चाहे आपका इनहेल हो रहा है चाहे एक्सेल हो रहा है। हाँ, लेकिन होल्ड पोजीशन के दौरान जरूर हमारी विजुअल्स ट्रेवल करती रहे। सो स्टार्ट प्रैक्टिसिंग। आपकी आंखों के आगे आपको वो इमेजेस नजर आ रही हैं, किसी का कोई भी सपना, कोई भी ड्रीम, कोई भी मिशन, कोई भी टारगेट हो सकता है, नियरेस्ट वन, जो भी आपने अभी कुछ मिनट पहले सेलेक्ट किया है वो आपकी आंखों के आगे घूम रहा है। वन प्रिकॉशनरी स्टेटमेंट, ये सिर्फ आप अपने लिए करें, अभी किसी और के लिए ना करें। जब इसकी प्रैक्टिस थोड़े दिन हो जाएगी तब हम करेंगे। उन इमेजेस को, उन विजुअल्स को आप अपनी आंखों के बीच में कंटिन्यूसली फील कर रहे हैं। आपकी आंखों के बीच में वो विजुअल्स, वो इमेजेस जो आपका नियरेस्ट शॉर्ट टर्म टारगेट है, मिशन है, ड्रीम है, वो आपकी आंखों के आगे ट्रेवल, मतलब विजुअल्स ट्रेवल हो रहे हैं। फर्स्ट प्रोसेस हमने इनहेल करना है, अपने श्वास को होल्ड करना है। जैसे इनहेल कंप्लीट हो गया, होल्ड हो गया, आप अपने नियरेस्ट ड्रीम, मिशन या कोई भी टारगेट है, उससे रिलेटेड विजुअल्स को अपनी आंखों के बीच में फील कर रहे हैं। अगर आपको लगता है आंखें खुली रहनी चाहिए तो आंखें खुली रखिए। बंद करने का मन है तो बंद भी कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आधी आंखें खुली रखनी है, आधी बंद करनी है, तो ऐसा भी कर सकते हैं। आप अपने प्रोसेस को कंटिन्यूअसली करते रहें, बिकॉज यहाँ पर जितने भी लोग अवेलेबल हैं उनका हर एक का ब्रीदिंग टाइमिंग डिफरेंट होगा। अपने विजुअल्स पे फोकस करें। आपके जितने भी विजुअल्स हैं, जो भी विजुअल्स हैं, उसको क्रिएट करते रहें। अपने आप को हैप्पी मूड, हैप्पी जोन में देखें। अगर आप अपने आप को देख रहे हैं, मे बी आप अपने वेट के बारे में कंसर्न हैं, कोई हेल्थ चैलेंज है उसके लिए कंसर्न है, उसको तो ध्यान ही नहीं देना है। अपने आप को हेल्दी एक्टिविटी करते देखें। आप अपनी बॉडी को लेकर कंसर्न हैं, लेकिन साथ ही साथ आप अपनी बॉडी को, अपने आप को घूमता फिरता, नाचता कूदता, डांस करता हुआ फील कर रहे हैं। कोई भी आपका ड्रीम, सपना है, मिशन है, टारगेट है, उसके विजुअल्स अभी राइट नाउ आपकी आंखों के आगे फील हो रहे हैं। अभी की अभी ये सब फीलिंग आपके पास आ रही है। उन विजुअल्स में आप कलर्स को फाइंड आउट कर रहे हैं, उनमें कलर्स भर रहे हैं। कोई आपका रिकॉग्निशन हो रहा है, आपका वेट डाउन हो गया है, आपके बॉडी ऑर्गन्स अच्छे से बिहेव कर रहे हैं, आपके सारे के सारे बॉडी ऑर्गन्स हेल्दी हैं। इन सब चीजों को आप विजुअलाइज करता हुआ देख रहे हैं।
आपने अपनी जॉब में, अपने प्रोफेशन में नेक्स्ट लेवल अचीव कर लिया है, तो वो जो फीलिंग है वो जनरेट होनी चाहिए। इट इज जस्ट लाइक दैट, जैसे ही मैं रसमलाई, रसगुल्ला या किसी डिश का नाम लेता हूँ, हमारे सामने विजुअल्स आ जाते हैं सिमिलर पैटर्न पे। ये विजुअल्स इतने स्ट्रांगली आप जनरेट कर पा रहे हैं कि वहाँ की ऑडियो मीन्स वहां पर कोई साउंड है उसको भी फील कर रहे हैं। आपका फेस है एकदम चमकता हुआ, एकदम हैप्पी जोन में, स्माइलिंग मूड के साथ आप अपने विजुअल्स में देख रहे हैं। उसके अंदर कलर्स को भी आप आइडेंटिफाई कर रहे हैं। धीरे धीरे आपकी एनर्जी बढ़ती जा रही है। ये जो इमेजेस और विजुअल्स आप क्रिएट कर रहे हैं, ये आपके न्यूरॉन्स के अंदर इंस्टॉल होते जा रहे हैं। आपके न्यूरॉन्स इनके साथ रूबरू होते जा रहे हैं। ये विजुअल्स आपका हिस्सा बन गए हैं। क्रिएट करते चले जाएं, 10 15 20 सांस हो गई हैं, 25 हो गई हैं, कोई बात नहीं, आप करते चले जाएं। मैं थोड़ी देर के लिए भी साइलेंट हो जाऊंगा। प्रोसेस वही है, इनहेल होल्ड, होल्ड के दौरान अपनी इमेजेस को स्क्रोल ऑन करना आंखों के आगे और करते चले जाएं ऐसा। अनदर 30 मिनट, 30 सेकेंड्स। आई होप सबने लगभग 15 बार इसको अंजाम दे लिया होगा। हमारी श्वास के साथ ही सारा कनेक्शन है। इमीडिएटली आप उससे थोड़ा सा बाहर आ जाएं और एक लंबी सांस लें। डीप ब्रीथ। 1। ऑल द बेस्ट, थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट वीक फिर मिलते हैं।